वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो में हम अपनी यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 4 में जो हमारा टॉपिक है पहला वो है लीडरशिप। और ये स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यानी कि एसएलएम का यूनिट 4 है। और ये वो यूनिट है जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, वरना स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट भी इतना कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। और जो भी अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो इसी यूनिट में आती है ज़्यादातर, और क्वेश्चंस भी इस यूनिट से डेफिनेटली आते हैं। वैसे तो हर एक यूनिट से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो इसमें है लीडरशिप क्या है या लीडरशिप का स्टाइल है, ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो टॉपिक है लीडरशिप, इसमें ही लीडरशिप क्या होता है, कॉन्सेप्ट वगैरह, इंपॉर्टेंस, फीचर्स और लीडरशिप की टाइप्स दे रखी हैं। लेकिन मैं लीडरशिप किन किन टाइप्स की होती है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और लेकिन उसके लिए आपको पहले ये वाली वीडियो अच्छे से देखना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि वो मैंने थोड़ी सेपरेट बना रही है, क्योंकि वो वरना बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती। अब देखिए लीडरशिप होता क्या है। देखिए, लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, लीडरशिप से क्या होता है, हम किसी का बिहेवियर बदल सकते हैं, किसी का एटीट्यूड बदल सकते हैं। क्यों? हमें एक गोल अचीव करने के लिए, जैसे कि हमारा कोई भी गोल है या हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव है, अगर हमें उसे पाना है तो हमें दूसरों का एटीट्यूड जो है उसी अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो ये कौन करता है? ये एक लीडर करता है। अब लीडर का और क्या काम होता है? ये डायरेक्शन दिखाता है पीपल को, मतलब जो भी उससे कनेक्टेड हैं वो आगे का रास्ता दिखाता है, उन्हें ये दिखाता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, और उन्हें इंस्पायर यानी प्रोत्साहित भी करता है। ठीक है, लीडरशिप हेल्प्स टू पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, और वो जिस रास्ता जाना है, किस रास्ते जाना है, उसी रास्ते को दिखाता है। ठीक है, एक गोल की तरफ वो उन्हें रास्ता दिखाता है। तो ये होता है लीडरशिप का मीनिंग। और इसी बेसिस पे 4-5 डेफिनेशंस दी हुई हैं। और डेफिनेशंस में यही है। पहली डेफिनेशन, लीडरशिप इज़ द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव, यानी ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रुप क्यों बनाया गया है, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए लीडरशिप होती है। यानी कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लोगों से काम करवाता है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो लीडरशिप इज़ द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेयर बाय गाइड पीपल और देयर एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट्स। मतलब यही है कि हमें एक डायरेक्शन में जाना है और उसी में लोगों को मोल्ड करना है, मतलब अपने लोगों को रास्ता दिखाना होता है, वही लीडरशिप होता है। ठीक है, यही सारे हैं, उनको डायरेक्ट करना, गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना, मतलब लोगों को जो भी उस ग्रुप से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये सब बताया गया है। ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ अबव डेफिनेशंस, मतलब इन डेफिनेशन से हमें क्या समझ आता है? द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप with so followers and motivate them to contribute their best for achieving organization objectives। इसका ये मतलब है अपना बेस्ट देना और अपने कोपमेट्स के साथ, यानी उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखना, जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं उन्हें मोटिवेट करना और वो ऑब्जेक्टिव को अटेन करना, यही सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक लीडर के। ठीक है, और ये सेंटर होता है ग्रुप का, मतलब ये मेन बंदा होता है, ये सबको जोड़ के रखता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब सेलिएंट फीचर मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं लीडरशिप के। तो देखिए, सबसे पहला फीचर है कि मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं, इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस। इन्फ्लुएंस मतलब इसमें एबिलिटी होती है चेंज करने की। चेंज क्या क्या कर सकते हैं? एटीट्यूड, बिहेवियर, परफॉर्मेंस। तो लीडरशिप से हम एक ग्रुप के मेंबर्स का एटीट्यूड, बिहेवियर, परफॉर्मेंस चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस है। नेक्स्ट है लीडरशिप इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोटिवेट अदर्स, यानी दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। लीडरशिप किस पे फोकस करता है? रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लीडर और फॉलोअर्स का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। लीडरशिप इज़ प्रैक्टिस टू अचीव द कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमारा एक गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अटेन करना है। लीडरशिप एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में एनर्जेटिक रहे और बीच में अच्छा नहीं कर पाए, तो उससे क्या होगा? हार्म हो जाएगा, हमारा परफॉर्मेंस जो होगा वो बेटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, लीडरशिप में फोकस ऑन एनी ऑफ द स्टाइल और कम्युनिकेशन ऑफ देम, यानी ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या लेजेस फेयर। इसके बारे में ये टाइप्स दे रखे हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लीडर एज वेल एज फॉलोअर्स बोथ प्ले इक्वल इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मतलब हमारा कॉमन हम लोगों का गोल है जो हमें अटेन करना है, ऑब्जेक्टिव जो भी है हमारा, उसमें ऐसा नहीं है कि लीडर ही इंपॉर्टेंट है। लीडर और फॉलोअर, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप की, हमें एक लीडर क्यों चाहिए होता है? मोटिवेशन के लिए। जैसे कि क्या होता है, लीडर पहले खुद मोटिवेट होगा तभी वो अपने ग्रुप्स को मोटिवेट कर पाएगा।
और अगर लीड मतलब ऐसा होता है कि जैसे फॉलोअर्स हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ स्कूल की, तो स्कूल में जो लीडर होगा वो प्रिंसिपल होगा और जो फॉलोअर्स होंगे वो टीचर्स होगी। तो सपोज़ कुछ टीचर्स में एनुअल फंक्शन होना है और वो मोटिवेटेड नहीं है कि इतना कम टाइम में हम कैसे करेंगे, तो उस टाइम पे लीडर यानी कि प्रिंसिपल का काम क्या होगा, उन्हें मोटिवेट करके रखना। इफ़ेक्टिव डायरेक्शन, अब मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ, उन्हें वो डायरेक्शन दिखाएगा कि हमें ऐसे काम करना है, आप ये काम संभाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब काम जो होता है डायरेक्शन दिखाने का, ये भी लीडर का होता है। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, जैसे चेंज मतलब लाना, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल रहना है, वो भी, और मतलब टाइम टू टाइम क्या चेंजेस आने चाहिए, या कुछ भी है, रेजिस्टेंस टू चेंज, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, ये भी उसका काम होता है लीडर का। ये जैसे कि ये अच्छा नहीं हो पाया, लोकेशन चेंज करनी पड़ गई, कुछ भी है, तो ये लीडर का काम होता है। इनकलकेट कॉन्फिडेंस, यानी लीडर को अपने मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनको टीचर्स के साथ रिलेशंस अच्छे बनाने चाहिए ताकि सब लोगों को उन पर कॉन्फिडेंस हो कि हमारा लीडर हमारे लिए अच्छा ही चाहेगा और वो हमारी प्रॉपर हेल्प कर सकता है और वो हमारी सुनेगा। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, अब कब क्या होता है कि कुछ टीचर्स में बीच में आपस में लड़ाई हो गई, या फिर स्टूडेंट्स टीचर्स के रिलेशन अच्छे नहीं हैं किसी भी चीज़ के, तो कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई को वो सुलझाएगा, हैंडल करेगा। एनकरेजिंग इनिशिएटिव, यानी वो लोगों में इस चीज़ की भावना को डेवलप करेगा कि सब लोग पहले से पहले आके काम करना चाहें, ऐसा नहीं कि अपना काम दूसरे पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे, तो वो इनकरेज करेगा इनिशिएटिव को। हाई मोरल, हाई मोरल क्या होता है, सेल्फ इस्टीम को डेवलप करेगा, उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करेगा, उनमें टीम स्पिरिट को डेवलप करेगा, यानी एकता को डेवलप करेगा। और लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टीम स्पिरिट, ठीक है, टीम स्पिरिट को डेवलप करना। इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स, लीडर्स जो है वो इम्प्रूव करवाएगा अपने फॉलोअर्स की स्किल्स को, एनहांस करेगा, चाहे उसे उसके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवानी पड़े या कुछ भी है वो करवाना पड़े। कंजीनियल एनवायरनमेंट, यानी सूटेबल एनवायरनमेंट, लीडरशिप को जो भी लीडर है वो क्रिएट करेगा और मेंटेन रखेगा ऐसा वर्क एनवायरनमेंट जिसमें सब लोग अच्छे से काम कर पाए। जैसे स्कूल है वो क्लीन नहीं है तो टीचर्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, तो इस वजह से वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखेगा। अब देखिए इन्वायरमेंट सिर्फ ऐसी चीज़ें नहीं है कि गंदगी है या शोर है। अब क्या होता है, क्या कहते हैं, टीचर्स में आपस में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं है तो वो भी एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता। तो ये सारा काम किसका होता है, लीडर का। अब देखिए इफ़ेक्टिव लीडर की कुछ ट्रेड्स होते हैं, वैसे तो 18,000 ट्रेड्स मतलब खूबियाँ फीचर्स बता रखे हैं, लेकिन इसमें से कुछ हम पढ़ेंगे। वो उसमें एनर्जी होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाए, रिलेशंस अच्छे मेंटेन करके रख पाए, मोटिवेट रहे वो, कम्युनिकेशन स्किल मतलब उसे अच्छे से बातचीत करनी है, उसे पढ़ाना आना चाहिए, सोशल स्किल यानी दूसरों के साथ कैसे बातें करनी है, कैसे हैंडल करना है वो आना चाहिए, टेक्निकल चीज़ों को संभाल पाए, आईसीटी वगैरह इन सब चीज़ों को वो संभाल पाए, विटिलिटी एंड इंड्योरेंस मतलब दूसरों में मतलब अच्छे से वो काम कर पाए, सिंपली अगर हम मतलब समझे तो डिसिवनेस, परसुवेंस, स्टेबिलिटी इन बिहेवियर मतलब अपने नेचर को वो कैसे मेंटेन करके रखता है, उसकी इंटेलिजेंट एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो फिज़िकली अच्छा होना चाहिए, मतलब फिज़िकली कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, इसका ये मतलब है कि जिन चीज़ों में हम काम कर रहे हैं, एग्जांपल स्कूल्स, वो सारी चीज़ें फैक्टर्स अच्छी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप रहे, सोशबिलिटी हो, ठीक है, मतलब सोशबिलिटी मतलब दूसरों के साथ कैसे काम करना है, डोमिनेंट होना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे, मतलब डोमिनेंट हो पर वो अच्छी तरीके से, ठीक है। और जो ये सारे ट्रेड्स होते हैं तो ये हम अभी नीचे समरी में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला है फिज़िकल फीचर्स, फिज़िकली कैसे ठीक होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि एक हमें पता ही है, अ हेल्दी माइंड डिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, मतलब जब बॉडी ही हेल्दी नहीं होगी तो हेल्दी माइंड भी नहीं हो सकता, इसलिए उनका वेट, हाइट, हेल्थ वगैरह, अपीयरेंस ये सारी अच्छी होनी चाहिए ताकि दूसरे भी उससे अच्छी ज़ील के साथ काम कर पाए। सेकेंड है लेवल ऑफ नॉलेज, मतलब जो लीडर है उसकी लेवल ऑफ नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, वो इनिशिएटिव लेना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो काम किसी और पे थोप दे या फिर आगे ट्रांसफ़र करता जाए कि मैं बाद में करूँगा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि वो दूसरों के साथ अच्छे से काम कर पाए। इंटीग्रिटी होता है कि सबको मिलजुल के, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के साथ वो काम करे, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि उसको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या काम करना है, हमें हमारा क्या गोल है, और उस काम के लिए वो जस्ट एंड फेयर यानी सही तरीका अपनाएं, चीटिंग वगैरह ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। डिसिवनेस, इसका ये मतलब है लीडर को
डिसाइड करना है कि उनको कैसा काम कैसे मैनेज करना है, कौन सा काम कौन राइट पर्सन कर सकता है, क्या सही समय होगा, क्या सही कौन है वो जो काम कर सकता है। तो ये सारा काम भी लीडर का होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब लीडर को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो मोटिवेटेड होना चाहिए और दूसरों को भी मोटिवेटेड रखे। फार साइटेडनेस का मतलब होता है कि वो आगे की सोच के काम करे। ऐसा नहीं है आज के बारे में तो सोचा लेकिन कल के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि वो दूसरों को भी अच्छे से मेंटेन कर पाए। ऐसा नहीं है कि छोटी सी गलती होते ही वो एकदम से गुस्सा करे। और लास्ट है सोशल स्किल, यानी कि वो फ्रेंडली होना चाहिए, सोशल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो थी इफेक्टिव लीडर्स की हमने स्किल पढ़ी। ऑब्जेक्टिविटी, उसे अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ये मैं आपको समरी बता रही हूँ। सोशल होना चाहिए, मतलब सोशली वो कनेक्ट कर पाए, मोटिवेट रहे और कर भी पाए, उनके उसके गोल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक इफ़ेक्टिव लीडर में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि लीडरशिप क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट देखा, डेफिनेशंस देखी, सेलिएंट फीचर्स देखे और एक अच्छे लीडर में क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने देखी। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।